Morning, everyone. We are going to start the last chapter of this term, that is chapter 12, Electricity and Circuits, page number 116. तो इस चैप्टर में सबसे पहले we'll discuss about the electricity कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुई, मीन्स इसका यूज़ क्या है. उसके बाद we'll talk about the cell, then bulb, then टॉर्च के बारे में हम at the end and different type of circuits के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, सो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जानते हो कि आजकल वी कैन नॉट थिंक आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. एक दिन का कट लग जाए तो वी बिकम सो पैनिक कि हमें मतलब पैनिक हो जाता है कि कब इलेक्ट्रिसिटी आएगी और कब हम अपने गैजेट्स को यूज कर पाएंगे. बट देयर वॉज अ टाइम व्हेन देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी. मोस्ट ऑफ द टास्क सच एज irrigation of fields, we can say harvesting of crops, transportation of goods, या we can say grinding of grains, ये सारे काम they were carried out manually. मैन पावर की हेल्प से ये सारे काम किए जाते थे. Invention of electricity brought the drastic changes in our lives, and it had made our life more easier, and it also saves our time and labor as well. हम मेहनत भी कम करेंगे और टाइम भी बचाता है. तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारे हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में इसका यूज़ है. आजकल हम अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. कुकिंग के लिए, फूड हीट करने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए वॉशिंग मशीन्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ वन एंड द अदर वे ये बहुत यूज़ होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी मच लाइक वी कैन से द बेसिक पार्ट ऑफ आवर लाइफ. कोई भी वर्ल्ड का ऐसा पोर्शन नहीं है दैट रिमेन्स अनटच्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. जो पहले के टाइम में अर्लियर पीपल जब सनसेट के टाइम पे या सनसेट के बाद नाइट टाइम में उन्होंने जब काम करना होता था, देन दे यूज टू लाइट अप कैंडल्स और ऑयल लैम्प्स. जब पिछले टाइम में ऐसे होता था, बट आजकल हम क्या करेंगे, हम अपने घरों में लाइट जगाते हैं, हाउसेज, ऑफिसेज, रोड्स को हम लाइट करते हैं. तो this enables us to work after sunset and continuously at night. अब हम इलेक्ट्रिसिटी मिलती कहाँ से है, हमारे घरों में लाइट्स वगैरह सब जगती कहाँ से हैं, कौन हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक वी कैन से डैम्स पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. वो फिर आगे वायर्स के थ्रू हर एक लोकेशन पे या हर एक वी कैन से कुछ एरिया में ऐसे कुछ पावर जनरेशन हाउस बने होते हैं जो पावर सप्लाई करते हैं डिफरेंट, जो उस लोकेशन के, उस एरिया के जो हाउसेज है या उस एरिया की जो भी बिल्डिंग्स हैं वहां तक वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. सो वी गेट द इनफ एनर्जी. हमारे पास घरों में बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविजन है. बट कई बार क्या होता है कि पावर फेलियर हो जाता है या कुछ ऐसी रिमोट प्लेसेस भी हैं जहां अभी तक भी पावर सप्लाई नहीं पहुंची, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची. दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज बैकवर्ड एरियाज बिकॉज उन्होंने टाइम के साथ साथ, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं पहुंची, तो उन्होंने टाइम के साथ साथ इतना ज़्यादा ग्रो और डेवलप नहीं कर पाए कि जैसे कि बाकी प्लेसेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंची हुई थी उन्होंने किया. उसके बाद आजकल तो व्हेन देयर इज पावर फेलियर, आजकल तो जनरेटर्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, लाइट को किसी चीज पे हमने लाइट को यूज करना है तो एटलीस्ट वी हैव टॉर्च. तो टॉर्च की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. देयर इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ द टॉर्च इज मेड, टॉर्च के अंदर क्या है, कैसे ही वो वर्क करता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम टॉर्च के अंदर जो मेन पार्ट है दैट इज सेल. तो आपने सेल्स देखे होंगे, ना कि टॉर्च के अंदर, इवन क्लॉक्स के अंदर, रिमोट कंट्रोल्स के अंदर. ठीक है. वी कैन से एसी के जो 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 रिमोट्स होते हैं उसके अंदर आपने सेल्स देखे होंगे. और वो सेल किस टाइप के होते हैं, लाइक दिस यू कैन सी, इस टाइप के सेल्स होते हैं. वेट अ सेकेंड. यस. सो दीज टाइप्स ऑफ सेल्स आर यूज्ड. ठीक है. अब सेल्स भी कि एक टाइप है जस्ट सेल की, सेल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. तो सबसे पहले हम सेल्स की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट हु डिस्कवर्ड सेल. तो इसके बारे में है
यस। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया गया था, इट वाज इन्वेंटेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट नेम्ड एलेजेंड्रो वोल्टा। हिज नेम इज एलेजेंड्रो वोल्टा, ALE. You can even write that these specific terms or names because you will not find it in your book. सो इटालियन साइंटिस्ट था, इसका इनका नाम था एलेजेंड्रो वोल्टा, ALE डबल ALE डबल SA NDRO, ALE डबल SANDRO, एलेजेंड्रो वोल्टा, VOLTA. I'm going to repeat again. His name is Alessandro Volta. Spellings are ALE double SANDRO. Alessandro Volta, VOLTA. जो उन्होंने सेल डिवाइस किया था सबसे पहले, उनका जो उसका जो नाम था इनके नाम पे था, एंड दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज वोल्टिक सेल। ठीक है, वोल्टिक सेल, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आपको नहीं है। सो दिस इज वोल्टिक सेल। ओके, बट वोल्टिक सेल को यूज करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स सफर की थी साइंटिस्ट ने, वर्कर्स ने, और उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल था। इस वजह से टू गेट ओवर दीज डिफिकल्टीज और सेल में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे सेल्स डेवलप किए। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो चलते हैं बटन सेल्स, जो आप कैलकुलेटर्स में देखते हो, इवन रिस्ट वॉचेस में देखते हो, ठीक है, वी हैव सोलर सेल्स ऑल्सो। तो दीज टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, और जनरली आपने ये कॉमनली देखे होंगे, इसको बोला जाता है ड्राई सेल। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज ड्राई सेल। दिस इज ड्राई सेल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन यूज। तो आजकल के जो कॉमन टाइप ऑफ सेल्स हैं, लाइक वी कैन से ये ड्राई सेल्स आर देयर, सोलर सेल्स आर बीइंग यूज, बटन सेल्स होते हैं। सो डिफरेंट सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स जो आजकल डिफरेंट डिवाइसेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू स्टडी अ ड्राई सेल। हमें ड्राई सेल की फंक्शनिंग के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो जनरली आप ड्राई सेल रिमोट्स में, AC रिमोट्स में, TV रिमोट्स में, वॉचेस में, वॉचेस में नहीं, वी कैन से क्लॉक्स में यूज होते हैं। तो आपने जनरली ये ड्राई सेल अपने घरों में भी देखे होंगे। तो इसके पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले आप इसके पहले तो इसके टर्मिनल्स के बारे में समझ लीजिए। कोई भी सेल है, किसी भी टाइप का सेल है, चाहे वो बटन सेल है, चाहे वो कोई भी टाइप का सेल है, तो उसमें हमेशा टू टर्मिनल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट है। सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये किसी भी सेल में दो टर्मिनल जरूर होंगे। नंबर 1 पॉजिटिव टर्मिनल, नंबर 2 नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल एक्चुअली है क्या? तो करंट जब फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगी, तो हमेशा जो करंट फ्लो करेगा, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जो करंट है, जो चार्जेस हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। अब चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये जो चार्जेस हैं वो हमेशा ट्रेवल करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में करंट अगर फ्लो मतलब हमेशा करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंड करंट फ्लो करने के लिए दो टर्मिनल्स चाहिए हमें। नंबर 1 पॉजिटिव टर्मिनल, नंबर 2 नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अब हम इसकी फंक्शनिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। फंक्शनिंग से पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम, यू विल नॉट फाइंड इट इन योर बुक। सो ड्राई सेल की स्ट्रक्चर आप साथ साथ में ड्रॉ भी कर सकते हो, आई गिव यू इनफ टाइम। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें, तो अगर आपने ड्राई सेल देखा हो तो इसके 2 पार्ट्स होती हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। लाइक यू कैन ऑल्सो सी हेयर, सी दिस। आप अगर एक नॉर्मल ड्राई सेल देखो तो आपको इसके ऊपर एक मेटल का थोड़ा सा जैसे आउटर पार्ट दिखेगा, दिस इज नोन एज मेटल कैप। दिखता है आपको ऐसे? दिस इज मेटल कैप।
थोड़ा सा अबव पोर्शन है, नॉर्मल से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ, इसको बोला जाता है मेटल कैप. ओके. एंड जो लोअर पोर्शन होता है, ये एक प्लेन पार्ट है, इसको बोला जाता है मेटल डिस्क. ये मेटल की बनी होती है, मेटल डिस्क, एंड दिस इज मेटल कैप. ओके. ऑलवेज रिमेंबर, जो मेटल हमारा कैप है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल शो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल. एंड जो डिस्क वाला पार्ट है दैट विल ऑलवेज शो द नेगेटिव टर्मिनल. ओके. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल. शिप्रा, आई नो यू हैव दैट सेल, आप अपने सेल पे देखिए. सो पॉजिटिव टर्मिनल, मेटल कैप, एंड जो प्लेन पोर्शन है दैट इज जो मेटल डिस्क पोर्शन बोलते हैं, इसको बोला जाता है नेगेटिव टर्मिनल. ओके. ओके, अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. अंदर से एक ऐसा दिखता है. तो कोई भी आप डेड सेल के साथ ये कर सकते हो अंडर एडल्ट सुपरविजन. तो अगर आई विल गेट द चांस, अगर मैं आपको दिखाऊंगी भी, अगर इसको हाफ में कट कर दिया जाए तो अंदर से सेल ऐसा दिखता है. तो इसके हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले द सेंटर पार्ट, इसमें एक रॉड लगी होती है. सो ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ अ कार्बन रॉड. इसके सेंटर में एक कार्बन की रॉड लगी होती है. कार्बन रॉड प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द सेल. ओके. इसके आसपास जो आप व्हाइट कलर का सब्सटेंस देख रहे हो, इट इज द पाउडर्ड मिक्सचर. ये मिक्सचर है जो कि पाउडर्ड फॉर्म में है. अब ये मिक्सचर किस चीज का है? यू डोंट हैव टू राइट द फॉर्मूला, यू विल राइट मैंगनीज डाइऑक्साइड. मैंगनीज, MAN, MAN, मैन, GAN, ESE, MANGAN, ESE, MANGAN, ESE, manganese dioxide, 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 manganese dioxide and carbon. इट इज अ मिक्सचर ना, ये दो चीजों का मिक्सचर है. टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन. एंड इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, यू कैन आल्सो राइट, इसकी प्लेस पे यू कैन आल्सो राइट इलेक्ट्रोलाइट. इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोल दिया जाता है. ELEC, यू फर्स्ट राइट इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रो, ELECTRO, LYTE, ELECTRO, electro, light, LYTE. और यू कैन ऑल्सो, इसको आप अगर आप डिटेल में नहीं जाना चाहते, यू कैन सिंपली राइट दिस इज इलेक्ट्रोलाइट. ओके. अदरवाइज ये केमिकल जो यूज हुआ, इट इज द पाउडर्ड मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन. ओके. सो ये जो मिक्सचर है, इट इज प्लेस्ड इन अ मुस्लिन बैग. मुस्लिन एक तरह का वी कैन से मटेरियल है. ठीक है. सो दिस इज स्टोर्ड इन अ मुस्लिन बैग. जो आपको अंदर वाले ये ब्लैक लाइन दिख रही है, दैट इज मुस्लिन बैग. उसके बाद मुस्लिन बैग के बाहर जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये एक पेस्ट होती है. पेस्ट किस चीज की? फॉर्मूला नहीं लिखना, यू ओनली हैव टू राइट पेस्ट ऑफ ammonium chloride. Ammonium chloride, paste of ammonium chloride, AMM, ONI, AMMONIUM, ammonium chloride, CHL, ORIDE.
paste of ammonium chloride, 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 AMMONIUM, ammonium, CHLORIDE, chloride. जो आपको येलो यहाँ पे सब्सटेंस दिख रहा है, इट इज द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अब ये ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इट इज बीइंग प्लेस्ड इन दिस जिंक कंटेनर. जो आपको ये ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, दैट इज जिंक कंटेनर. एक कंटेनर है, जिंक का कंटेनर है. ओके, जो सारा पोर्शन है इसमें स्टोर किया गया, दैट इज जिंक कंटेनर. ओके, अब इसको ऊपर से सील किया गया है. सो आपको जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, इसको सील बोला जाता है. सील मींस कि अंदर का जो मिक्सचर है वो बाहर ना आए, इसलिए इस पूरे पोर्शन को सील किया जाता है. ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज सील, SEAL, और यू कैन ऑल्सो से इट एज पिच सील, PITCH, PITCH, pitch seal, SEAL, pitch seal. और यहाँ पे ऊपर मेटल कैप लगा होगा. यहाँ पे ये ब्रास का बना हुआ है, सो दिस इज ब्रास कैप. अदरवाइज यू कैन सिंपली से मेटल कैप. जो आपको दिखाया था, जो थोड़ा सा पोर्शन बाहर की तरफ था, दैट इज मेटल कैप. और ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है. मेटल कैप इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल. और जो नीचे की तरफ डिस्क बनी हुई है, इसको बोला जाता है मेटल डिस्क. दिस पोर्शन जो बिलो होगी, दैट इज मेटल डिस्क, एंड दैट विल ऑलवेज एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल. आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर अगेन. अगर आपने बना लिया है तो प्लीज आप अब दोबारा समझिए इस स्ट्रक्चर को. अंदर से सेल कैसा दिखता है, तो सबसे पहले इसके सेंटर में कार्बन रॉड इज प्लेस्ड. कार्बन रॉड के बाहर there is a powdered mixture of manganese dioxide and carbon, and this whole mixture is stored in a muslin bag. मुस्लिन बैग के बाहर एक पेस्ट होती है, स्प्रेड की गई है, and this paste is of ammonium chloride, and this whole thing is placed in a container made up of zinc. This is zinc container, and this whole portion is sealed from above by, and we call it as pitch seal. This green portion only, pitch seal. And the above portion, this is metal cap, and the lower portion is known as metal disc. Metal disc always termed as negative terminal, and metal cap, metal disc is negative terminal and metal cap is positive terminal. And the current flow always is from positive terminal to negative terminal. Positive to negative always. Or simply you can also write electrolyte in place of here. ओके, इतना डिटेल में आपको नहीं है इसकी वर्किंग भी, जस्ट आपको जैसे 6th के लेवल पे यही बताया गया है. अब इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो वर्किंग के बारे में डिस्कस करें. अगर हम एक अनयूज्ड सेल लें, बिल्कुल नया सेल लें, तो कुछ केमिकल्स उसमें स्टोर होते हैं, लाइक दीज केमिकल्स. कार्बन रॉड है, अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट है, एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन का मिक्सचर है. सो आप जनरल फॉर्म में इसको केमिकल्स भी बोल सकते हो. सो एक अनयूज्ड सेल लिया हमने, बिल्कुल नया सेल लिया, उसमें केमिकल्स अंदर स्टोर होते हैं. ओके, जब सेल को डिवाइस में डाल दिया जाता है, सपोज हमने रिमोट कंट्रोल में डाल दिया, तो वो रिमोट कंट्रोल वर्क करना शुरू कर देगा. ओके, डिवाइस इज स्विच्ड ऑन. देन क्या होगा, इस सेल में केमिकल रिएक्शंस अक्कर होंगी. सो केमिकल रिएक्शंस विल टेक प्लेस, एंड उसमें से करंट प्रोड्यूस होगा. उस करंट से हमारा डिवाइस वर्क करेगा. तो सिंपल सी बात है, जब भी आप इसको आप डिवाइस में इंस्टॉल कर दोगे, देन जो केमिकल्स होंगे इसके अंदर वो रिएक्ट करेंगे आपस में, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी
करंट प्रोड्यूस होगा वो हमारा डिवाइस उससे वर्क करेगा। उसके बाद बट ओवर द टाइम, ठीक है, ओवर द टाइम जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होंगे सेल के इनसाइड वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, सेल्स यूज हो, जो केमिकल्स हैं वो यूज होने शुरू हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके अंदर बिल्कुल भी केमिकल नहीं बचेगा, वहां पे केमिकल रिएक्शंस बंद हो जाएंगी। अब जैसे ही केमिकल रिएक्शन बंद हुई, देन व्हाट हैपन, जो सेल ने हमारे काम करना बंद कर दिया, उस टाइम पे बोला जाएगा दैट आवर सेल इज अ डेड सेल। अब सेल वर्क नहीं करेगा, उसको निकाल के नया सेल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और सेल्स भी आगे दो तरह के होते हैं, नंबर वन प्राइमरी सेल्स एंड नंबर टू सेकेंडरी सेल्स। जो आप नॉर्मली रिमोट्स में यूज करते हो दे आर प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जिसको एक बार यूज करने पे हम उसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। ओके, सो प्राइमरी सेल इज दैट विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रीयूज्ड। तो हम दोबारा से उस ऐसे सेल को यूज नहीं कर सकते, इसको बोला जाता है प्राइमरी सेल। ड्राई सेल जो आपको मैंने अभी दिखाया है, इसकी ये जो एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है ड्राई सेल, इट इज ऑफ प्राइमरी सेल। एक बार यूज हो गया, दोबारा से उसको फिर यूज नहीं कर सकते, नया ही लाना पड़ेगा, उसमें दोबारा नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। Next is secondary cells. Secondary cells are those which can be used again and again by recharging it. तो ऐसे भी सेल्स होते हैं, उसमें डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं। तो ऐसे सेल्स में क्या होगा कि एक बार वो खत्म हो गया तो उसको दोबारा से चार्जिंग करके उसको दोबारा से फुल किया जाता है, फिर हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरीज होती है ना, आपने एक बार बैटरी डाउन हो गई तो आप दोबारा से उसको रिचार्ज कर सकते हो। सिमिलरली मतलब उसके अंदर भी जो सेल्स यूज होते हैं, जो बैटरीज यूज होती हैं, वो भी वो सेकेंडरी सेल्स की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। सेल्स यूज इन मोबाइल फोन्स, इन्वर्टर्स, इन्वर्टर की भी चार्जिंग होती है, कार्स की जो बैटरी है उसकी भी चार्जिंग होती है। तो दीज कैन बी रिचार्ज एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। अब मैंने जैसे बैटरी की टर्म के बारे में डिस्कस किया है, तो बैटरी होता क्या है, जब भी आप अपने रिमोट कंट्रोल को देखो तो उसमें हमेशा टू सेल्स लगेंगे। क्लॉक देखो उसमें भी टू सेल्स लगेंगे, कई बार एक एक सेल की क्लॉक भी आती है, बट कई बार दो सेल की क्लॉक भी आती है। आप कोई भी चीज देख लो तो उसमें टू सेल्स यूज होंगे या टू से ज्यादा सेल्स यूज होती हैं। टॉर्च में भी दो से ज्यादा या दो सेल्स यूज होते हैं। देन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, दो सेल या दो से ज्यादा, आप जितने मर्जी सेल यूज कर लो, अगर इकट्ठे आप यूज कर रहे हो, दैट फॉर्म्स अ बैटरी। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। बैटरी किसको बोला जाता है, दो या दो से ज्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोला जाता है। ओके, तो आप जनरली बैटरी की फॉर्म में सेल्स यूज करते हो। आप जो नॉर्मल डिवाइसेस में आप टू से ज्यादा 3 4 सेल्स यूज कर सकते हो। तो जहां पे भी दो सेल्स यूज होंगे, आप इसका मतलब वो बैटरी बन गई, ठीक है। सो दिस इज वन सेल। उस बैटरी में से हमने एक सेल के बारे में डिस्कस किया है, एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट्स। थैंक यू।